बेसिक शॉर्ट ट्रिक, बेसिक शॉर्ट ट्रिक, बेसिक शॉर्ट ट्रिक, सर बेसिक शॉर्ट ट्रिक कराओ। अब तुम देखना बेसिक शॉर्ट ट्रिक क्या होती हैं, लेकिन ये भी जान लो कि कभी भी बेसिक शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता। जो बात है मैं आपको हकीकत बताता हूँ। जो भी टीचर्स आपको शुरुआत में आकर के बेसिक शॉर्ट ट्रिक करा देना, तो ये समझ लो कुछ ही दिन का पढ़ाने वाले हैं सर, ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाने वाले। ये समझ लेना कुछ नहीं आता, खामा खां की बात है। लेकिन जब आप कह रहे हैं बेसिक शॉर्ट ट्रिक, तो आप देखेंगे कुछ हटके होंगी बेसिक शॉर्ट ट्रिक। पहला पार्ट लेकर के आ रहा हूँ बेसिक शॉर्ट ट्रिक का, ये आपको समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए टैब फर्स्ट, इन्हें ऐड करें तो कैसे ऐड करें। अब सुनिए, जैसे 1, 11, 111, 111, 111, ये 5 तक दे रखा है। कितने तक दे रखा है? 5 तक। 1, 11, 111, 111, 111, 111, 111, ये 5 तक दे रखा है। तो भाई इसका योग आपको पता है कितना होगा? इसका योग होगा 5 तक ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये यहां तक 5 तक ना दे रखा होता, यहां तक दे रखा होता 4 तक, यहां तक 4 तक दे रखा होता, तो इसका योग कितना होता? यहां तक 4 तक होता। अगर ये भी ना दे रखा होता, 3 तक दे रखा होता, तो इसका योग कितना होता? 3 तक होता, 123 तक। अगर ये यहां तक 3 तक ना दे रखा होता, तो केवल 2 तक दे रखा होता यहां तक, तो इसका योग कितना होता? यहां तक 2 तक होता केवल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब देखिए, आप मुझे एक बार बताएंगे, अगर ये 5 तक दे रखा है तो इसका मान कितना रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा। क्लियर है? अब सुनिए, यहीं पर अगर आपको ये 3 का पूछा है ना, 3, 3, 3, 3, ये 5 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक आप किसका मल्टीपल कर देंगे? 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा। तो 3 का मल्टीपल करो इसमें, 3 पंजे 15 का 5, कैरी कितना आया? 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 का 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो इसका मान कितना रहेगा? 37,050। अब सुनिए, ये 2, 3, 4, 5 अंक तक है, तो मल्टीपल किस में करेंगे? 5 अंक तक ही करेंगे। किसका मल्टीपल करेंगे? 6 का अंक है तो 6 का मल्टीपल करेंगे, तो 6 पंजे 30, 30 का 0, कैरी कितना? 3, और 6 चौक 24 और 3 27, 27 का 7, कैरी कितना आया? 2, 6 थी 18, 18 और 2 20, 20 का 0, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4, 6 कम 6 और 1 7, 74 0 70। इसका मान कितना रहेगा? इतना रहेगा। अब सुनिए, ये 7 7 7 4 तक दे रखा है, तो 1 2 3 4 में मल्टीपल करेंगे किसका? 7 का, तब इसका मान आ जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं कह सकता हूं 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 8, और 7 21, और 21 और 2 23, 23 का 3, कैरी कितना आया? 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6, आंसर कितना आया? 1, 7 एकम 7 और 1 8, इसका इतना रहेगा। अब आपको ये मान ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक तक दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 में मल्टीपल किसका करेंगे? 4 का मल्टीपल करेंगे, तो ये आ जाएगा सीधा का सीधा। ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है, कमेंट में इसका आंसर लिखना है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? टाइप फर्स्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ये देखिए, जब किसी 2 अंक वाली संख्या का गुणा 11 से किया जाए, जैसे किससे किया जा रहा है? 42 से किया जा रहा है। जब किसी 2 अंक वाली संख्या का गुणा 11 से किया जाए, तो उन्हीं के मध्य में उनका योग लिख दिया करो। 4 और 2 6, कितना हो जाएगा? 462। अब ये 11 का गुणा 36 से किया जा रहा है, 36 से। किससे किया जा रहा है? 36 से। तो हम कह सकते हैं 3 और 6 9। क्लियर है? अगर 11 का गुणा 25 से किया जाए तो कितना होगा? 2 5, और 2 और 5 7। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे बताएंगे, 11 गुणा 50 लिखा हुआ है 8 5, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 का कितना लिखेंगे? 3, और कैरी कितना आया? कैरी कितना आया? 1। तो यहाँ पर 8 की जगह पर क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। यहाँ पर 8 की जगह पर क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। जैसे समझने की कोशिश करो, 11 गुणा 73 7 3 7 और 3 10, 10 का कितना हो जाएगा? 0। 10 का कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हासिल कितना आया? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। क्लियर है? आप मुझे बताएंगे इसका मल्टीपल करना है, तो देखो पहले अंक पहला लिख लो 3, और लास्ट का अंक बाद में 7,
और 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, और 5 और 1 फिर 6, और 3 और 5 8। ये रहेगा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है? अब मुझे एक बताइए आप तुरंत, 11 गुणा 41, वो 14 करना है मुझे, तो 1 4, 1 और 4 5, 154 रहेगा। 11 गुणा 81 करना है मुझे, तो कितना रहेगा? 8 1 8 और 1 9, 891 रहेगा। कर लोगे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना है। 101 गुणा 46, 101 गुणा 37, 101 गुणा 93, मतलब किसी 2 अंक वाली संख्या का गुणा 101 से आप करते हैं तो उसकी संख्या को 2 बार लिख दिया करो। इसका आंसर होगा 46 46। इसका आंसर कितना रहेगा? 37 37। इसका आंसर कितना रहेगा? 93 93। यानी जब किसी 2 अंक वाली संख्या का गुणा आप 101 से कर रहे हैं तो उसी संख्या को 2 बार लिख दिया करो। ये कितना हो जाएगा? 84 84। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना रहेगा? 30 30। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, हमने किया था मल्टीपल 101 का कितने से? 26 से। तो हमने क्या किया था? 26 और 26, यही तो किया था। कब किया था? जब यहां पर 1 0 था तो बीच में हमने एक भी 0 नहीं लिखा। जब यहां पर 1 0 था तो बीच में हमने एक भी 0 नहीं लिखा। लेकिन जब यहां पर 2 0 है तो हम 1 0 लिखेंगे, मतलब 1 0 कम करके लिखते हैं। 1 0 था तो एक भी 0 नहीं लिखा, 2 0 है तो 1 0 लिखेंगे। तो इसका मान कितना होगा? 26। 2 0 है तो 1 0 लिखेंगे, 0 26। इसका आंसर कितना रहेगा? इतना। आप सुनिए, 94 0 94। आप मुझे बताएंगे 3 0 हैं तो 1 0 कम करेंगे, 85 00 85। ये कितना होगा? 1001 गुणा 27 है तो 27 00 27। और ये कितना है? 5 0 है तो 35 40 35। नोट कर लो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब यहां पर 3 अंक हैं, 2 0 हैं, 3 अंक हैं, 2 0 हैं। अब आप बात समझना ध्यान से, 101 गुणा 83 आपने किया था तो ये 2 अंक थे, 1 0 था तो उसी संख्या को आपने यूं का यूं लिख दिया। लेकिन जब 3 अंक हैं और 2 0 हैं, मतलब 2 अंक थे तो 1 0 था तो यूं की डबल लिख लिया, 2 बार लिख दिया। अब यहां पर 3 अंक हैं, 2 0 हैं तो फिर डबल लिख दो इसे, 126 126। आप मुझे बताएंगे 2 0 हैं, 3 अंक हैं तो लिख दो 943 943। अब सुनो, 4 अंक हैं, 3 0 हैं तो 2 बार लिख दो इसी को, 1785 1785। हर एक प्रकार की शॉर्ट ट्रिक करवा दूंगा आपको, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपसे रह नहीं सकती, कोई सी भी। अब सुनिए, ये 4 अंक हैं, 3 0 हैं तो इसी को 2 बार लिख दो, 4271 4271। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दस का अंतर जिसमें इकाई अंक 5 हो। देखिए, इनमें 35 और 45 में अंतर कितने का है? 10 का है। और लास्ट में 5 आ रहा है, 10 का अंतर है, लास्ट में 5 आ रहा है, 10 का अंतर है, लास्ट में 5 आ रहा है।
समझ सकते हैं इस बात को आप लोग, ठीक है ना। सब में कॉमन कॉमन बात है। ऐसे हमें कैसे करना है प्रश्नों को, लास्ट में आप 75 तो लिख ही दो, लास्ट में 75 तो लिख ही दो, ध्यान से समझना। और फिर देखो कि 3 में और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 4 है, और 4 बड़ी संख्या 4 है, 4 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 16, 1 घटाओ 15। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखिए लास्ट में आपको 75 तो लिखना ही लिखना है। ये देखो 8 और 9 में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 9 है, 9 का वर्ग 81, 1 घटाएंगे 80। जैसे लास्ट में आपको 75 तो लिखना ही लिखना है। बड़ी संख्या देखो 5 और 6 में बड़ी संख्या 6, 6 का वर्ग कितना है 36, 1 घटा दो 35, 35। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इन्हें नोट कर लेना। लास्ट में 75 लिखना ही लिखना है। 2 और 3 में बड़ी संख्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 1 घटा दो 8। आम ये बताएंगे 5 है, 5 का वर्ग कितना रहेगा, लास्ट में 75 लिखना ही लिखना है। आम ये बताएंगे फिर जो है कि 10 और 11 में बड़ी संख्या क्या है 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 1 घटा दो 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। देखिए बाद में 5 आने वाली संख्याओं के वर्ग आपको पूछे गए, बाद में 5 आने वाली संख्याओं के वर्ग बहुत आसान है, ध्यान से समझो। जैसे आपको 5 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना रहेगा 36, और 6 है ये, और 6 से आगे संख्या क्या आती है 7, तो 6 7 42, 42 हो जाएगा। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये आगे कितना 8 से आगे क्या आता है 9, 8 9 कितना हो जाएगा 72। देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 9 से आगे 10, 90 हो जाएगा मल्टीपल करने पर। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 5 का वर्ग 25, और ये क्या है 11, और 11 का गुणा आपको किससे करना है 12। अब देखो वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगी कि नहीं, 12 1 और 2 3 तुरंत कर देंगे आप 1 2 3। ये 11 वाली शॉर्ट ट्रिक लिखी थी नहीं सबसे पहले, दूसरी। क्लियर है। वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, 50 से बड़ी संख्याओं के आपको वर्ग करने हैं, 50 से बड़ी संख्याओं के आपको वर्ग करने हैं, ये वाले प्रश्न। अब 50 से बड़ी संख्याओं के वर्ग कैसे करने हैं आप लोगों को, 50 से बड़ी संख्याओं के वर्ग आपको करने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 54। अब यहां पर आपको 25 तो लिखना ही लिखना है, अब +4 है यहां लिख लो 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 25 और 4 कितने हो गए 29। अब 25 यहां पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि 50 का वर्ग जो होगा ना, 50 के नजदीकी संख्या 50 का वर्ग 2500 होता है, तो वो नजदीकी होंगी 25 के, इस वजह से 25 लिखते हैं। जैसे 56 को देखेंगे, 25 हमें यहाँ लिखना ही लिखना है 25, 50 से कितना आ जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 25 और 6 31। क्लियर है। जैसे एक और प्रश्न मेरी तरफ से 58, और ये कितना हो जाएगा 25, आपको ये लिखना है प्लस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 25 और 8 33। क्लियर है। पच्चीस और 8 33। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मैं कहूँ 52, पहले 52 देखिए 52, तो आपको देखना है 25 यहाँ लिखना ही लिखना है। 50 से कितना आ जाएगा 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 2 अंक लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 04, और 25 और 2 27, कितना हो जाएगा 2704। अब 62 देखिए, मतलब अंत में 2 ही अंक लिखेंगे, कम है तो 0 लगा देंगे, ज्यादा है तो कैरी लगा देंगे। जैसे 25 आपको यहाँ लिखना ही लिखना है, 50 से कितना अधिक है 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो आपको क्या लिखना है अंतिम 2 ही अंक लिखने हैं 44। अब मैं बताओ 25 और 12 कितने हो जाएंगे 37, और एक आंसर का 38। इसी प्रकार से एक 68 और, इसे नोट कर लो। देखिए
लास्ट में ही जाते हैं अभी, क्यों, एक दो प्रश्न और कराएंगे अभी इसमें। 68 है, तो आपको क्या करना है, 25 यहाँ लिखना ही लिखना है। कितना आ जाएगा, 25 से 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो आपको 24 यहाँ लिख लेना है। अब 25 और 18 कितने हो जाएंगे आपके, 43, 43 और 3 46, 25 और 8 18 43, 43 और 3 46, कितना हो जाएगा 46 24, यही आंसर है। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं आज से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 25 तक आपको स्क्वायर याद कर लेने और 10 तक आपको क्यूब याद कर लेने, घन क्यूब घन, और 20 तक आपको टेबल से याद कर लेने पहाड़े। हल्के मत लेना कि सर पहाड़े भी याद करवा रहे हैं, मैं बता दूं मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो किसी भी स्टूडेंट्स को पूछ लेता हूं ना, तो बताए नहीं जाते उन पे, इन्हें याद कर लेना। ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, सिलेक्शन आपको खुद लेना है, और बस टीचर्स तो मार्गदर्शक करते हैं, उसके लिए मैं हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 से छोटी संख्याओं के वर्ग, जैसे 46 का वर्ग हमें करना है, 50 से छोटी संख्याओं के वर्ग, जैसे हमें 46 का वर्ग करना है, 46 का स्क्वायर करना है, तो देखो 50 से छोटी बड़ी संख्याओं 25 तो हमें यहाँ लिखना है। 50 से कितना कम है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 25 में से 4 गए तो 21। आम में बताएंगे 42 है ये, स्क्वायर करेंगे 25 मैंने यहाँ रख लिया, कितना कम है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 25 में से 8 गए तो 17। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। 49 का करेंगे कितना होगा 25 तो हमें यहाँ लिखना ही लिखना है। 50 से कितना कम है 1, और 1 का वर्ग 1 नहीं होता, कितना होगा 0 1, और 25 में से गए तो 24 0 1। क्लियर। अब देखिए आगे और देखते हैं। देखिए इस बात की कमेंट कोई नहीं करेगा कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, मैं ये कह दूं कि मेरी स्पीड कम नहीं है, मेरी ज़्यादा नहीं है, आप लोगों की कम है, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप इस स्पीड से आएँ, क्योंकि आप लोगों को अगर आजकल कंपटीशन में बार बार बता रहा हूं आप लोगों को इस बात को, कंपटीशन केवल टाइम मैनेजमेंट का है, और ये आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ये स्पीड आपको लानी पड़ेगी। देखिए 46 तो करा दिया था, एक बार फिर से करा देते हैं। 25 आपको यहाँ रखना है, 4 कम है, 50 से कितना कम है 4 का वर्ग 16, और 25 में से 4 गए तो 21। क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, अब हमें 38 का करना है। किसका करना है 38 का। 38 का स्क्वायर हम करते हैं, तो आप मुझे एक बार बताएंगे 25 मुझे यहाँ लिखना ही लिखना है, कितना कम है 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो अंतिम 2 अंक लिखेंगे हम 44। अब मैं बताओ 25 में से 12 गए तो कितने बचे 13 13, और एक कैरी हमेशा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 14 1440। अभी एक और प्रश्न देखो, ये मैं कर दूंगा 36 25 मुझे यहाँ लिखना ही लिखना है, कितना कम है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 मुझे यहाँ लिखना ही लिखना है। अब मैं बताओ 25 में से 14 गए तो कितने बचे 11 और 1 12। क्लियर है कि नहीं। 29 देखिए 29 आप मुझे एक बार बताएंगे, मुझे 25 यहाँ लिखना है, कितना कम है 21 कम है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो अंतिम 2 अंक लिखने हैं मुझे 41, और 25 में से 21 गए तो 4 बचे और 4, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 से बड़ी संख्याओं के वर्ग, जैसे 105 का वर्ग आपको करना है, 105 का वर्ग आपको करना है,
तो कितना रहेगा, देखो इसमें कोई 25 नहीं लिखना, क्योंकि 25 किस में लिखना था, 50 से बड़ी संख्याओं में, 50 से छोटी संख्याओं में, क्योंकि 50 का वर्ग ही 2500 होता है। अब मैं बताएंगे आपको 105 का वर्ग करना है 100 से बड़ी संख्याओं के, तो ये कितना आ जाएगा 100 से 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 105 और 5 कितना हो जाएगा 110। आप आगे लिख दो। जैसे 108 का स्क्वायर करना है आपको, 100 से कितना अधिक है 8, और 8 का वर्ग 64, और 1 से 8 और 8 116। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे 114 का वर्ग, मिटा रहा हूं इसे। 114 का स्क्वायर करना है आपको, 100 से कितना अधिक है 14, और 14 का स्क्वायर कितना रहेगा आपको पता है 196। अंतिम दो अंक लिख लिए 96, और 114 और 14 128 और 1 29 129। अब देखिए 124, कितना अधिक है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो आपको 76 लिखना है, और 124 प्लस 24 148, और प्लस 5 153, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 से छोटी संख्याओं के वर्ग बताओ। अब 100 से छोटी संख्या 94 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, ये सभी आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए 94 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो मैं कह सकता हूं 94 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 6, और 6 का वर्ग कितना है 36। अब 94 में 94 में से 6 गएंगे तो कितने बचेगा 88। ध्यान से समझने की कोशिश करो, अब समझने की ध्यान से कोशिश करो। देखिए जैसे आपको 92 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 8, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब मैं बताएंगे 92 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 84। अब मैं बताएंगे 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर कितना होगा 5 कम है, 5 का वर्ग 25, और 95 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 90। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर ही अब हमें वर्ग करना है किसका 88 का, 86 का स्क्वायर करना है। अब 86 का स्क्वायर करेंगे तो कितना कम है 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 96 हमें लिख लेना है लास्ट में। अब 86 में से ये गए 14 गए तो कितने बचे 72, और कैरी है 73। क्लियर है एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 82 है, कितना कम है 18, और 18 का वर्ग कितना होता है 324, मैं कह सकता हूं 24 ये है। अब 82 में से 18 गए तो 12 में से 8 कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 3 67। यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। 1000 से बड़ी संख्याओं के वर्ग, जैसे 1016 का वर्ग आपको करना है, ध्यान से समझना। अब 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, बात समझना, इस वजह से लास्ट के 3 अंक ही लिखने पड़ेंगे इसमें। अब सुनिए 1016 का वर्ग आपको करना है। अब ये बताओ 1000 से कितना अधिक है, ये 16 16 अधिक है, तो 16 का वर्ग कितना होगा 256। 1000 से बड़ी संख्याओं में आपको 3 ही अंक रखने पड़ेंगे। 1016 प्लस 16 कितना हो जाएगा 1032। और भी आसान है, आप मुझे बताएंगे 1024 का स्क्वायर कितना अधिक है 24, और 24 का वर्ग कितना होता है 576। आप मुझे बताएंगे 1024 और 24 कितने हो जाएंगे 1048। ठीक है,
हो जाएगा कि नहीं? 1017 देखिए, 1017 1017 से कितना अधिक है? 17 का वर्ग कितना रहेगा? 289, 1017 17 1034 1034। क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, 1000 से छोटी संख्याओं के वर्ग। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, पहले 982 का वर्ग करना है। आप मुझे बताएंगे कितना कम है? 18, और 18 का 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। आप मुझे बताओ, 324 पूरे 3 अंक लिखने हैं। 1000 से छोटी संख्याओं में, बड़ी संख्याओं में 3 ही अंक लिखने हैं। और 982 में से ये गए जाएंगे, 12 में से 8 गए तो 64, 964। क्लियर है? अब देखिए 988 कितना कम है? 1000 से 12 कितना होता है? 144। और 98 इसमें से जाएंगे तो 976। क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, 6 का स्क्वायर, ये 66 का स्क्वायर, 6 या 600 का, 66 या 600 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे इसमें, 6 का, 3 का, 9 का, तीनों में एक ही कंसेप्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और देखिए, मैंने देखा है, अगर ऐसी बेसिक सॉफ्टवेयर को कराते समय देखिए ऐसी सॉफ्टवेयर कराएंगे, वो कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, क्या है इनमें, क्या है ये। कभी बेसिक सॉफ्टवेयर से सिलेक्शन होता है? कभी नहीं होता। कैलकुलेशन बन जाती है थोड़ी बहुत अच्छी। सिलेक्शन हमेशा आपके पढ़ने से और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनसे होता है। कभी ये नहीं आती बेसिक सॉफ्टवेयर कभी एग्जाम में। लेकिन ये भी सीखें आप लोग, जरूरी है। देखिए 666 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ध्यान से समझना। अब हमेशा लास्ट वाले टर्म से तो -1 करते हैं और इसमें +1 करते हैं। तो -1 करेंगे, 6 में से -1 तो 5 बचेगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 4 बचेगा। यानी 6 में से -1 करके तो 5 बचा। अब आगे कितने अंक बचे? ये 2। तो यहाँ तो 2 5 के लिख दो, क्योंकि 6 में से 1 माइनस किया तो 5, और यहाँ 2 4 के लिख दो। मुझे पता है अभी आपके बहुत कम समझ में आया होगा। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मैं कहूँ 66 का स्क्वायर आपको करना है, तो सुनिए 6 का वर्ग 36। अब यहाँ पर अब आगे अंक 1 है, तो यहाँ तो एक 5 का लिख दो, और यहाँ पर एक 4 का लिख दो। क्लियर है? जैसे 6 6 6 6 इसका स्क्वायर करना है, तो 6 का वर्ग कितना रहेगा? 36। अब ये आगे 3 अंक है, यहाँ तो 3 5 के लिख दो, और यहाँ 3 4 के लिख दो। क्यों? 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, इस वजह से 5 के लिखने हैं। 4 में 1 जोड़ा, वो 3 में 1 जोड़ा 4, इस वजह से 4 के लिखने हैं। अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग कितना रहेगा? 36। अब 4 अंक है, यहाँ तो 4 5 के आएंगे, और यहाँ 4 के। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? अब देखिए अगला, 3 अंक वाली संख्याओं के वर्ग यानी 33। उसमें भी वही कंसेप्ट है। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है? 9, लेकिन क्या लिखना है आपको? 0 9। अब इसमें से 1 घटा करके, इसमें 1 जोड़ करके, तो भाई 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं आगे कितने अंक बचे? 2। तो यहाँ तो 2 8 के लिख दो, 8 8, और यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 2 1 के लिख दो। इतना रहेगा इसका वर्ग। अब जैसे इसका वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग 0 9, यहाँ तो अब आगे 1 अंक है, तो यहाँ तो 1 8 का लिखना है, और यहाँ 1 1 का लिखना है। 3 का वर्ग 0 9, और यहाँ पर 3 अंक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 3 8 8 के, और यहाँ पर 3 1 1 के। क्लियर है? और 3 का वर्ग 0 9, यहाँ पर तो 4 8 8 के, और यहाँ पर 4 1 1 के। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। 3 6 9 उनमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है यही, एक ही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो।
9 का स्क्वायर 81। अब एक में से एक घटाएंगे तो 0 बचेगा और इसमें एक जोड़ेंगे, मतलब आगे वाले से जोड़ करके देखते हैं। 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। अब एक में से एक गया तो 0। अब आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो यहाँ तो 2 0 0 लिख दो और यहाँ 2 9 9 के। 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। अब देखो 9 का वर्ग 81, यहाँ तो एक 0 लिख, अब आगे एक अंक है तो यहाँ एक 0, यहाँ पर एक 9 का। 9 का वर्ग 81 और 3 अंक हैं तो यहाँ तो 3 0 0 और यहाँ 3 9 9 के। 9 का वर्ग 81, यहाँ तो 4 0 0 और यहाँ 4 9 9 के। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में 25 आने वाली संख्याओं के वर्ग, देखिए बाद में 25 आए ना, जैसे 1125 1225 1825 इनके वर्ग आपको करने हैं, तो बाद में आप 25 आए तो आपको लास्ट में 0625 तो लिख ही देना है। 0625 तो लिख ही देना है। अब फिर आपको ये देखना है ये क्या है, 10 है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 और 10 का आधा कितना होता है? 5। अब इन्हें जोड़ करके आप आगे लिख दो 100 + 5 105 और लिख दो आगे। इतना रहेगा 10,025 का वर्ग। जैसे इसे भी करते हैं 12 का वर्ग 1225 का वर्ग, तो लास्ट में आपको 0625 तो लिखना ही लिखना है। 0625 तो आपको लिखना ही लिखना है। आप मुझे बताएंगे 12 का वर्ग कितना रहेगा? 144 और 12 का आधा + 6 तो 150 हो जाएगा कि नहीं? ये 150 आप यहाँ लिख दो। अब लास्ट में 0625 तो इसमें इसे 0625 तो आपको लिखना ही लिखना है। आप मुझे बताएंगे 18 का वर्ग कितना होता है? 324 और 18 का आधा 9 तो 333 3 3 3। आप आगे लिख देंगे 825 का वर्ग, लास्ट में 0625 तो लिखना ही लिखना है। 8 का वर्ग कितना रहेगा? 64 64 8 का आधा 4 तो 68 68 आगे लिख देंगे। इसे आप कमेंट में बताओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप, अब आपको उसमें कुछ खास बात नजर आई थी, उनमें जो थे ना सभी आगे आगे वाले सम संख्याएं थी, तो आप कहेंगे सर ये भी वही प्रश्न है, आप इन्हें करके दिखाना। वो जो सभी अंक थे ना आगे वो सभी इवन नंबर्स थे, 10 12 18 ऐसे थे। इसमें ये ऑड नंबर दे रखा है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, लास्ट में 0625 तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है भाई। अब 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है कि नहीं होता? और 9 का आधा कितना होगा? 4.5 तो ये कितना हो जाएगा? 85.5। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो है 85.5 और यहाँ पर है एक 0, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 0 हट जाता है कि नहीं हट जाता? तो आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से ये करना है कि आपको यहाँ से ये पॉइंट हटा देना है और यहाँ से आपको ये 0 हटा देना है। बात समझ आ रही है? और 855 आप सीधा सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, 855। क्लियर है? जैसे ध्यान से समझो एक और, लास्ट में आपको 0625 तो लिखना ही लिखना है। इस वाले प्रश्न को कर रहे हैं, लास्ट में आपको 0625 तो लिखना ही लिखना है। अब ये 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 और 11 का आधा 5.6 तो मैं कह सकता हूँ 126 पॉइंट नहीं 5.5 रहेगा, 11 का आधा 0.5। अब ये बताओ यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना है कि ये पॉइंट उठाना है और यहाँ से ये 0 उठाना है। 1265 आगे लिख दूँ, 1265 आगे लिख दूँ। ध्यान से समझो इसे। 725 को लास्ट में आपको 0625 तो लिखना ही लिखना है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5। 49 और 3 52.5। क्लियर है? अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना है कि यहाँ से ये पॉइंट उठाना है और यहाँ से ये 0 उठाना है। 525 आपको आगे लिख देना है। अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक शॉर्ट ट्रिक कराओ सर, बेसिक शॉर्ट ट्रिक कराओ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वह वर्ग हैं जिनके मध्य में, दो अंकों के मध्य में 0 आए। तो ये कैसे करनी है आपको, ध्यान से समझो। 504 का वर्ग हमें करना है। आप मुझे बताएंगे कि 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 20 में लिख देना है। इतना होगा इसका वर्ग, 2,54,16। जैसे आपको ये वर्ग करना है 506 का, तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 और 5 6 के 30 और 30 दूनी 60, इतना रहेगा। जैसे समझो 502 का वर्ग, का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 नहीं 0 4 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। जैसे 706 दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखा है, इसका करना है। 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। इसका भी वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 8 6 48 दूनी 96, 96 आप मिड में रख देंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। चलिए लास्ट 20 और लास्ट है ये आज की क्लास का, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर 20 लेकर के आऊंगा। देखिए 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बताओ, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बताओ। अब मैंने इसमें एक पहले तो एक 504 लिया है मैंने उसी प्रकार का, तो आप देखना कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। आपको करना कैसे है ये 504। अब आप मुझे बताएंगे 504 का मुझे वर्ग करना है भाई, किसका वर्ग करना है 504 का। तो जब 5 के आंकड़ा 5 में, तो इसका बेस मैं क्या मान लूंगा 5 मान लूंगा, क्या मान लूंगा 5। क्लियर है भाई, बात समझना ध्यान से। 504 तो 500 से अधिक है। अगर 604 होता तो मैं इसका बेस क्या मानता 6 मानता, 704 होता तो क्या बेस मानता 7 मानता, 804 होता तो बेस क्या मानता 8 मानता। ये बताओ ये 500 से कितना अधिक है, 500 से कितना अधिक है, आप मुझे बताओ 500 से कितना अधिक है भाई। 504 का हम वर्ग कर रहे हैं तो 500 से कितना अधिक है 4 और 4 का वर्ग कितना रहेगा 16, 4 का वर्ग कितना रहेगा 16 और 504 प्लस के 4 508। देखो ये तो हमने यहां पर लिख ही लिया अलग। 504 का वर्ग कर रहे हैं, 500 के ऊपर है ये संख्या तो हमें बेस क्या मानना है 500 के नजदीक है तो बेस क्या मानना है 5 मानना है। अब कितना आ जाएगा 4 का वर्ग 16, अब ये कितना है 504 और 4 508। क्लियर है। अब ये हमने बेस क्या माना था इसमें 5 माना था तो इसमें हम 5 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि मैंने 104 माना था ना, तो 100 से कितना अधिक था ये, इसका बेस हम क्या मानेंगे 1, तो 100 से कितना अधिक था ये 4, 4 का वर्ग कितना है 16 और 104 और 4 108 और इसमें 1 का ही मल्टीपल किया क्योंकि बेस हमारा 1 था तो 108, इस वजह से वहाँ ये वही रहा, कंसेप्ट वही है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। 504 का स्क्वायर हमें करना है तो 5 बेस मान लिया मैंने, कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 हमने यहाँ लिख लिया। आप मुझे बताओ 504 और 4 कितने हो जाएंगे 508, बेस कितना था 5, तो 5 का मल्टीपल और करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब 8 5 40 का 0 और 5 0 4 रहेगा और 5 5 25, ये तो इतना आ जाएगा और ये 16 और लिखा हुआ था 25 40। अभी एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का, अभी एक और प्रश्न होगा इसी प्रकार का, ध्यान से समझना। पहले मैं एक प्रश्न और करता हूं इसी प्रकार का। जैसे मैं लूं, अब की बार मैं कम लेता हूं संख्या को, 496 ले लिया मैंने भाई, तो मैं किसके नजदीक है ये संख्या 500 के नजदीक है तो मैं इसका बेस क्या मानूंगा 5 मानूंगा। अब ये कितनी कम है 4 कम है 500 से और 4 का वर्ग कितना होता है 16। क्लियर है भाई 16 और 16 मैंने यहां पर लिख लिया। अब ये बताओ 496 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 492 और बेस कितना था 5, 5 का मल्टीपल कर दूंगा मैं तो ये 5 दूनी 10 का 0
और 9 पंजे 45 और 1 46 और 4 पंजे 20 और 4 24। अब ये 2 अंक और लिखे हुए थे यहाँ 16, ये और लिख देंगे 16, इतना रहेगा। अब बात कुछ समझ में आ पाई? अच्छा, एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का, ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूँ 512 का हमें स्क्वायर करना है, कितना? 512 का। आप मुझे बताएंगे 512 का स्क्वायर क्या रहेगा? 512 का स्क्वायर क्या रहेगा? 512 का। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि ये बेस इसका कितना रहेगा? 5। अब कितना देगा ये? 12। आप मुझे बताएंगे 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो मैंने यहां पर 144 लिख लिया। अब ध्यान से समझना। अब लेकिन अंतिम 2 अंक लिखते थे, इस वजह से इसमें कैरी का सिस्टम रहेगा। लेकिन मैंने यहां पर अभी तक इतना समझना है आपको कि 512 है, बेस कितना है? 5 है, कितना मान लिया? 12 देखें तो 12 का वर्ग 144। अब बताओ 512 और 12 524 हो जाएगा कि नहीं? 524 मल्टीपल हम इसमें किसका करेंगे? 5 का करेंगे। तो 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ 1, 5 25 और 1 26, 26 20। अब हासिल कितना था? वो कितना था? 144 था। तो हम अंतिम 2 अंक तो लिखेंगे 44, लेकिन जो आगे का था ना इसे इसमें ऐड कर देंगे कैरी में। तो ये कितना हो जाएगा? 26 21 और ये 44, 26 21 44। एक और प्रश्न समझो इसका, इसी प्रकार से आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से। जैसे मैं कहूं इस बात को, जैसे मैंने ये 318 ले लिया, क्या ले लिया? 318 का वर्ग हमें करना है। तो आप मुझे बताओ इसका बेस कितना मानेंगे? 300 के नजदीक है तो 300 मानेंगे। आप मुझे बताओ कितना अधिक है? 18, और 18 का वर्ग कितना रहता है? 324। तो आपको यहाँ पर 324 लिख लेना है। आप मुझे बताओ 318 और 18 336, और 336 में आपको किसका मल्टीपल करना है? 3 का। और करेंगे आप 3 छिक्के 18 का 8, हासिल आया 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 जी, 1 3 त्रिका 9 और 1 10, ये हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पर एक बार बताओ कि ये 324 है, लेकिन मुझे भाई 24 रखना है, कैरी तो कितना है? 3 है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 1 1 और ये 24 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। एक और प्रश्न लेंगे, ये आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे मैं 716 को ले रहा हूं, 716 को ले लिया, तो इसका बेस कितना रहेगा? 7। अब कितना अधिक है? 16। क्लियर है? अब 16 का वर्ग होता है 256, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 256। आप मुझे एक बार बताएंगे 256 मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। अब 716 और 16 कितने हो जाएंगे? 732। मल्टीपल इसमें मैं किसका करूँगा? 7 का करूँगा, बेस 7 था। 7 दूनी 14 का 4, कैरी कितना आया? 1, 7 21 और 1 22, कैरी कितना आया? 2, 7 49 49 और 2 51। अब हम मुझे जाएंगे 51 24 आ गया, लेकिन भाई अंतिम 2 अंक रखने हमें, और कैरी कितना है? 2, तो इसमें 2 कैरी ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 2 6 और ये 5 6। ये बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब सुनिए एक बात ध्यान से, अगर इसी जगह पर ये होता 700 क्या लें 86, आप मुझे एक बार बताओ, ये अगर ये 786 यहां पर होता तो आप मुझे एक बार बताएंगे ये 1000 से कितना कम? अब इसका बेस क्या मानेंगे आप? ये नजदीक किसके है? 800 के नजदीक है, तो आप क्या मानेंगे? इसका बेस 8 मानेंगे। अब ये बताओ कितना कम है? ये 800 से 14 कम है, और 14 कम है तो ये कितना हो जाएगा? 786 में से 14 गए तो 2 और ये 7 772, और मल्टीपल किसका करेंगे? 8 का, और 14 का वर्ग कितना होता था? 196, इधर लिख लो इसे। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 8 7 56 और 6 56 और 1 57 का 7, कैरी कितना आया? 5, 8 7 56 56 और
56 और 5 61। क्लियर है? इतना हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कैरी कितना था, 1 था, तो 1 उसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6177 और अंतिम 2 अंक लिखते थे 96। एकदम क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब यहां पर आपको एक कंफ्यूज होगा बहुत बड़ा कि सर ये 700 नजदीक हो, 800 के नजदीक हो, 600 के नजदीक हो, 300 के नजदीक हो, इन संख्याओं को तो हम कर लेंगे, लेकिन ये 750 के नजदीक हो, 350 के नजदीक हो, 550 के नजदीक हो, तो कैसे करना है? तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर होगा मेरे दोस्तों, सब कुछ क्लियर होगा। अब सुनिए ध्यान से। अब जैसे आपने 504 में बेस माना था 5, क्योंकि 500 को देखते हुए, अब इसी प्रकार से आपको 850 में बेस मान लेना है 8.5 और आपको ये देख लेना है 850 के नजदीक संख्या। आपने देखी 500 के नजदीक संख्या तो बेस माने आपने 5, 854 है 850 के नजदीक संख्या है तो आपको बेस क्या मानना है 8.5। और उसी तरीके से कर दीजिए, जैसे 854 850 से कितना आ जाएगा, ये 850 मान रहे हैं अब, तो इस वजह से बेस कितना मानेंगे 8.5। अब मैं बताऊँ कितना देखें 4 और 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो 16 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब 854 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो ये तो यहाँ पर आपने लिख ही लिया, 854 और 4 कितने हो जाएंगे, 854 और 4 हो जाएंगे 858 और 858 में आपको मल्टीपल किसका करना है 8.5 का। क्लियर है? अब मल्टीपल कीजिए इसे। अब आप ऐसे मल्टीपल नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे मल्टीपल कर लो, पहले तो इसको 8 का मल्टीपल कर दो, फिर 0.5 का मल्टीपल और करना है तो इसका आधा और जोड़ देना, जैसे 8 8 64 का 4, ध्यान से समझो, और 8 5 40 और 6 46 का 6 हासिल 4 8 64 और ये 4 कितना हो जाएगा 68। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब 0.5 का मतलब गुणा करने का मतलब 8, अभी तो हमने 8 से मल्टीपल किया है, 0.5 से मल्टीपल करने का मतलब कितना हो जाएगा 858 का आधा, यानी 4 हो जाएगा, ये 858 29 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 429। अब 429 और आप इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 का 3 और 6 2 8 8 और 1 9 और ये हो जाएगा आपका 4 और 8 12 का 2, कैरी कितना आया 1 6 और 1 7, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका, ये आपको 16 और लास्ट में लिखना है, इतना हो जाएगा ये आपको 72 93 16। एक प्रश्न और करते हैं इस प्रकार का, तभी बात बनेगी बढ़िया तरीके से। जैसे 664 तो आपको इसमें बेस क्या मानना है 650 के नजदीक है संख्या, तो आपको 650 के नजदीक है तो 6.5 आपको बेस मानना है। क्या मानना है बेस 6.5 आपको बेस मानना है इसमें। अब आप मुझे एक बार बताना है यहाँ पर, अब ऐसे सबको मिटा दो। अब देखिए 664 का वर्ग करना है तो 650 से ये कितना अधिक है 650 से ये अधिक है 14 अधिक है, और 14 का वर्ग कितना होता है 196, यहाँ पर लिख दो आप 196। अब ये कितने हो जाएंगे जोड़ करके 664 और ये 14 हो जाएंगे आपके 78 678। अब 678 में आपको मल्टीपल किसका करना है बेस का 6.5 का, और 6.5 का मल्टीपल करेंगे आप कैसे करेंगे, पहले 6 का मल्टीपल कर लो भाई, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। तो 6 का 8 6 के 48 8 4 बचा 6 7 42 और 4 46 46 का 6, कैरी कितना आया 4 6 6 के 36 और ये 40, और इसका 0.5 का मल्टीपल करेंगे तो इसका आधा और हो जाता है, तो मैं कहूँगा 3 और ये 3 और ये 9। क्लियर है? इसे आप ऐड कर दो, 9 और 8 17 का 7 कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10 का 0, कैरी आया 1 3 और 1 4 और ये कितना हो जाएगा 4 इतना। और सुनिए अब 196 था तो 2 अंक लिखने हैं तो कैरी कितना है 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 7 के पर 8 और लास्ट के 2 अंक लिख देंगे 96। क्लियर है? बोलो बात समझ में आए कि नहीं? अब इसी प्रकार से आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? इसी उत्साह उमंग के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आप लोग, और ओके बाय।